सुरेश जी जो है ना एक बहुत बड़े झोरी है। कहते हैं ना हीरे की परख किसको होती है, जौहरी को होती है। तो सुरेश जी हमारे महम वाले भाई जो है बहुत बड़े झोरी है, और उन्होंने अभी मुझे घोषणा करने के लिए कहा है कि बहुत जल्द अभी वो टाइम सेट कर लेंगे, जो डेट निश्चित होती है कि वो युवा जोश सुनील जी पेटस का महम में भव्य स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। साथियों, मजा तो वो है कि अध्यक्ष बने झज्जर में और स्वागत हो महम। मजा उसमें नहीं है कि बापू तो मेरो कमर तो बांट सुने 500 रुपया देके अखबार में फोटो छपवाने लगती। मजा उसमें नहीं है, मजा तो उसमें है कि काम हो झज्जर में, सम्मान की गूंज जाए महम में। तो ये आग्रह उनका, और मैं छोटे भाई मेरे से छोटे उम्र में सुनील जी को मैं उनसे कहूंगा कि वो इस आग्रह को कबूल करें और बहुत जल्द महम में उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। इसी के साथ समय कम है, खाने की भी बात रामफल ठेकेदार जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ साथी का कृपा मंच पे आ जाए। राम बच्चे ठेकेदार साहब, स्टेज पर सम्मानित बुजुर्ग बैठते हैं जो हमें बच्चों को आशीर्वाद दें, दिशा और निर्देश दें कि आज ये काम करना है, कल वो काम करना है। यदि किसी मंच पर यदि बहस हो, सभी प्रधान इस्तीफा दे करके समाज के ऊपर फैसला छोड़े, लक्ष्मी राम सबसे पहला आदमी होगा जो इस पद को ठोकर मार करके 1 मिनट में भाग हो जाएगा। राजकुमार जी, मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा चलाएं। सब प्रधान होता है जो समाज शाबाशी देता है, घर में प्रधान बैठने से कुछ नहीं होता। जो लक्ष्य लेकर के मैं चला हूं, यदि भगवान ने जिंदगी दी, आज उतना में एक बेटी जीती है। इस सरकार समाज के सहयोग से मेरा एक ही मकसद है, 2029 उस बेटी जैसी। साथियों, 8% आरक्षण BC-A को मिला हुआ है। हरियाणा में 134 विधानसभाएं सीटें होंगी, और जब 134 में से 8% मिलेगी, कम से कम 13-14 सीट सरकार समाज को मिलने का काम होगी। हम BC-A में आते हैं। BC-A में चांगी, प्रजापत, सुनार, चौकी, मणिहार, बैरागी, साथियों ऐसी अनेकों जातियां, परंतु मुझे बहुत खुशी है एक स्वर्णकार समाज यही बात कही है। और जिस समाज ने वहां खड़े होकर के कहा कि हमारा ये प्रधान, या जिस भाई ने कहा कि मेरे मन में सेवा करने की है, वही प्रधान होगा और वही तहसीलों के प्रधान कार्यकारिणी बनाएगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा वो अपने कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप एक नाम खड़े होकर, या तो कोई भाई कहे मेरे मन में सेवा करने की है, या आप सबकी एक आवाज हो और इसी मंच से उसको इस झज्जर जिला का जिला प्रधान अब नियुक्त करने का काम मैं बोलता हूँ, मैं हिचक बोलता हूँ। राजकुमार जी ने जब कुरुक्षेत्र की धरा पर मेरे से एक सवाल किया कि यदि कोई समाज का प्रोग्राम होगा तो लक्ष्मीराम आप उस स्टेज पर होंगे। अनुशासन में रहकर काम करना सबसे जरूरी होता है। मैंने जींद की धारा पर सरकार समाज का एक सम्मेलन था, 5 बार मैंने भाई जोगिंदर जी को मौका दिया, और 6ठी बार जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने उस स्टेज पर कह दिया, जोगिंदर जी आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। मैं तो भगवान अजमेर जी से प्रार्थना करता हूँ
बहुत जल्दी जोगिंदर जी को सही रास्ता दिखाने का काम करें, क्योंकि मुझे भी बहुत मेरे बहुत ही सम्मानित श्री अशोक कुमार जी नंबरदार साहब, नए के प्रधान धर्मशाला में है, सुरेश जी सोनी इंदारा, कैलाश चंद जी पवानिया, पूर्णमल जी सोनी महेंद्रगढ़, दादरी के हमारे बहुत ही भागवत प्रधान भाई सुरेश जी सोनी दादरी, और मेरे इस प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बहुत ही प्रसिद्ध श्री जोगिंदर जी भामा फतेहाबाद, भाई नवीन जी सोनी सत्तारी, डॉक्टर चंद्रभान जी, कैलाश चंद जी सेक्रेटरी साहब, राम सिंह जी सोनी, और इस जिला झज्जर के मेरे पिताजी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इस देश के होनहार अजीत बच्चों, मेरे मन में 5 साल पहले जब मैं प्रोग्राम में बैठा था तो मेरे मन में आई लखीराम, भगवान ने सब कुछ दिया, अब कुछ समाज की सेवा करनी चाहिए। साथियों, आज से ठीक 9 वर्ष पहले महेंद्रगढ़ में राजपूत धर्मशाला का उद्घाटन था। हम उस उद्घाटन में शामिल थे, और जब वो प्रोग्राम देखा तो मेरे मन में वहां बैठे बैठे एक बात घर कर गई कि लखीराम, इस महेंद्रगढ़ में भी अपनी सोनी धर्मशाला होनी चाहिए। साथियों, मैंने अपना सत्कार समाज महेंद्रगढ़ इकट्ठा किया, और जब चुनाव आए तो मैंने सबका समाज के आगे जोड़ी खड़ा करके कहा था, मुझे 2 साल आप मौका दीजिए, मेरे मन में एक टीस है, इस महेंद्रगढ़ में एक सोनी धर्मशाला का निर्माण हो। आज वो महाराष्ट्र स्वर्ग में है, आदरणीय रमेश कुमार जी, जिनको अंगोरा जी के नाम से पुकारते थे, उन्होंने कहा कि लखीराम, आज मेरे मन में खुशी हुई कि हमारे समाज में भी ऐसा कोई पैदा हुआ जिसके मन में सोच हुई। साथियों, वहीं बैठे बैठे सभी ने एक सुर में कहा कि धर्मशाला का निर्माण बहुत जल्दी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड मेरी बात में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे महेंद्रगढ़ में पूछ लेना, चाहे हरियाणा में पूछ लेना, मैं बहुत अनुशासन में रहने वाला आदमी हूं। महेंद्रगढ़ समाज में इकट्ठा हुआ और समाज ने फैसला किया कि वहां के शिक्षा मंत्री रामविलास जी शर्मा से समय लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव का निमंत्रण दिया जाए। साथियों, मैं जननायक जनता पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष था, और सामाजिक हम आमने सामने चुनाव में थे। जब मेरा महेंद्रगढ़ का सरकार समाज रामविलास जी शर्मा के पास गया तो शर्मा जी ने एक शर्त रख दी कि लखीराम मेरी जय बोले तो मैं उस प्रोग्राम में आ सकता हूं। जब समाज के बंधुओं ने मेरे को आकर ये बात बताई, मेरे मन में तसल्ली हुई कि शर्मा जी इस प्रोग्राम में जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा कि यदि लखीराम जय बोले तो मैं 21 लाख रुपए उस धर्मशाला में देने का काम करूंगा।
समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था। सिर्फ मैं एक आदमी था जो मैं जननायक जनता पार्टी से संबंध रखता था। साथियों, पार्टी कुछ नहीं है, समाज पहले। मैंने इस भावना को सोच करके शर्मा जी के पास संदेश भेजा। शर्मा जी आए, खुश हुए और स्टेज पर मेरा हाथ पकड़ के कहा, लखीराम आप बोलो, आप कितने पैसे कहोगे, मैं उतने पैसे देने का काम करूंगा। साथियों, मैंने एक बात कही थी, शर्मा जी इस सरकार समाज ने आपका सदा साथ दिया है, ऐसी एक टीम हो जाएगी, सदा सदा के लिए सरकार समाज आपको याद करेगा। साथियों, उन्होंने 51 लाख रुपए छोटी धर्मशाला में मेरे को काम किया था। मेरा हौसला बढ़ा। हरियाणा का डिप्टी सीएम चौधरी दुष्यंत चौटाला बना। मैं दुष्यंत चौटाला जी के पास दिल्ली गया और उन्होंने कहा, भाई साहब धर्मशाला का भूमि पूजन करना है और आपको आना होगा। उन्होंने एक शब्द में कहा, लखीराम जो आपने कहा है तारीख निकलवा लेना और मैं उस दिन जरूर आऊंगा। हमारा प्रोग्राम था 3 तारीख का, पर उन्होंने एक ही बात कही, 3 को मेरा जन्मदिन है, 30 से 31 को रख लो। मैंने हरियाणा के शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस स्वर्णकार समाज की भरपूर सेवा की और हरियाणा के डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला, मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के उस समय के कोषाध्यक्ष मेरे बहुत ही आदरणीय सज्जन सिंह लावट और हरियाणा की जनता को वहां बुलाया और उस धर्मशाला का भूमि पूजन करवाया। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, 2 करोड़ रुपए उस धर्मशाला में लग चुके हैं, 30वीं मंजिल का लेंटर लगने जा रहा है। साथियों, मेरे मन में एक पीड़ा है, बच्चों के लिए भगवान ने सब कुछ दिया, अब इस समाज का भला कैसे हो, ये सोच लेकर के मैं मेरे बहुत ही आदरणीय जोगेंद्र जी वर्मा रोहतक के नेतृत्व में वो इस लखीराम की सोच थी। जोगेंद्र जी हरियाणा में अपनी संस्था हो और उस संस्था के तहत हरियाणा में हम डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे। साथियों, मैं इनके साथ रह करके देखा है, मैं खुले मन से कहता हूँ, जोगेंद्र जी वर्मा जैसा ईमानदार मेहनती आदमी मैंने आज तक सोचा। मेरी बात को माना। हर जिले में हम गए, देखी थी, यदि समाज का प्रोग्राम होगा, लखीराम सकेत पर हो या ना हो, परंतु उस भीड़ में लखीराम जरूर होगा। साथियों, मेरी सोच है, समाज का काम हो, सब भेद बुला दो, चाहे कोई कितना ही दुश्मन हो, सब भाइयों को साथ लेकर के एकजुटता का परिचय देना चाहिए। हम पर्ची जेब में डालकर नहीं लाए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, हम पर्ची जेब में डालकर नहीं लाए हैं। जो आप लोगों की इच्छा है वही होगा। हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं साहब। लेकिन एक बात और भी बता देता हूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि रमेश भाई को झज्जर जिले का प्रधान बनाया जाए, तो रमेश भाई की पिछली कुर्सी खाली करवा के उसकी जगह आज ही बना दूंगा, दूसरा भी। क्योंकि हम समाज को जोड़ने आए भाई, तोड़ने नहीं आए। समाज जुड़े, झाड़ू की तरह बंधे तो है हमारी ताकत, और अगर हमारी झाड़ू की तिलियां बिखर गई तो फिर हम कुछ नहीं है। ऐसा काम हो पूरे हरियाणा में, यही हमारी तमन्ना है। अगर भाई साहब आप सबकी भावना, भाई रमेश सिंह पटवाल, मैं जब जननायक जनता पार्टी में बैकवर्ड सेल का जिला अध्यक्ष था, जब ये रमेश जी मेरे साथ हल्का प्रधान थे। मेहनती है, पिछली बार जब मैं झज्जर में आया था, रमेश और पक्षी आमने सामने भी थे, परंतु आज आप सबकी मौजूदगी में आप सबने कहा
जिलाध्यक्ष के लायक है। आपकी भावना का आदर करते हुए मैं मेंढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज जिला झज्जर का मेरे बड़े भाई रमेश जी पटवाल को यह जिम्मेवारी देता हूं। और रमेश जी, आप इस माइक के द्वारा जितने भी भाइयां बैठे हैं इनको भरोसा विश्वास दिलाओ। आपका आना जाना हो या ना हो, परंतु जिस घर में यही बात कही है और जिस समाज ने वहां खड़े होकर के कहा कि हमारा ये प्रधान या जिस भाई ने कहा कि मेरे मन में सेवा करने की है वही प्रधान होगा और वही तहसीलों के प्रधान कार्यकारिणी बनाएगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा वो अपने कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप एक नाम खड़े होकर या तो कोई भाई कहे मेरे मन में सेवा करने की है, या आप सबकी एक आवाज हो और इसी मंच से उसको इस झज्जर जिला का जिला प्रधान अब नियुक्त करने का काम कर सकते हैं। उन साथियों को ले अपने बुजुर्गों का भाई डबल खुशी है ये। देव प्रधान की झज्जर से तो किसी का लक्की राम का या मेंढ क्षत्रिय